चलिए ब्रेक के बाद अब शुरुआत करते हैं समाचार प्लस की खास पेशकश स्टॉक सेंटर की। आज के दौर में लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव के चलते उनके खर्चों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते हर कोई अपनी रेगुलर इनकम के साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी चाहता है। इसके लिए अधिकतर लोग शेयर मार्केट की ओर रुख भी कर रहे हैं। अब आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश कुमार सोडानी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो चलिए उन्हीं का रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं मार्केट के बारे में कि आज क्या रहने वाला है। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार राखी जी। नमस्कार राजेश जी। शुरुआत क्योंकि देखिए शेयर मार्केट की है, तो आज शेयर मार्केट में क्या कुछ रहने वाला है? क्या आज मार्केट की शुरुआत फिर से तेजी से हुई है? बिल्कुल, आज लगातार छठा दिन है मार्केट बंद में तेजी जा रही है। कल यूएसए के अंदर डाउ जोन्स और नास्डैक काफी डाउन थे, उसके बाद भी मार्केट ने आज लगातार दोबारा से तेजी चालू रखी है। कल भी हम लोगों ने आपके माध्यम से सब ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को बताया था कि माल खरीदने का टाइम है, हर डिप पे माल खरीदना है। वही आज हुआ, वही कल हुआ और इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स जो आपके फॉलोवर्स है बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है राजेश जी। देखिए मार्केट का जो मेजर लेवल है वो आज कौन सा रहने वाला है जिसमें ट्रेड्स पर काम करने का ये जो लोग हैं वो फैसला ले पाए, उसको लेकर के थोड़ा सा बताइएगा। राखी जी बहुत अच्छा वैलिड सवाल पूछा। मेरे हिसाब से चूंकि इट्स 6 डे कंटिन्यूअस तेजी का, तो आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस हैं। दिन में दोपहर के बाद हम लोग को हल्का सा माल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 24,200 24,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ही हम मार्केट के अंदर तेजी करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज हमको मार्केट के अंदर एक बार वेट एंड वॉच रखना चाहिए। अभी 60-70 पॉइंट निफ्टी की तेजी आ गई है। अगर दोपहर तक 24,200 के ऊपर निफ्टी आती है तो हम दोबारा से निफ्टी को लेकर जाएंगे 24,500 और 24,800 के टारगेट के लिए विद द स्टॉप लॉस 24,100। लेकिन 24,200 के ऊपर क्लोजिंग आते समय ही हम मान लेंगे, अदरवाइज आज एक बार हम प्रॉफिट बुक करके कुछ देर आराम से बैठेंगे एंड वॉच द मार्केट क्या टर्न देता है। हाँ, लेकिन क्योंकि आपने निफ्टी की बात की है राजेश जी, तो आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही उछले हैं, तो इसको लेकर के ट्रेडर्स को खास ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, आज का तभी मैंने कहा ना कि 24,200 का बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट बंद आता है तो ही राखी जी मार्केट नई जोन में जाएगा, तभी 24,600 25,000 की तरफ मार्केट जाएगा। लगातार 6 दिन की तेजी आने के बाद, ग्लोबल मार्केट खराब होने के बाद भी हम लगातार तेज हैं, क्योंकि पब्लिक की निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। ठीक है। आप देखें मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स तेज है, ओवरऑल मार्केट में तेजी नहीं है। जितने स्टॉक से 20 से 30% स्टॉक चालू है। बैंक निफ्टी की वजह से पूरे ओवरऑल मार्केट में तेजी आई है। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक जबरदस्त बेनिफिट दे रहे हैं। कल भी हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर्स की बात की थी और बैंकिंग सेक्टर्स ने ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में बना दिया, जबकि अभी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 2,000 पॉइंट नीचे है, परंतु बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया। तो आज हल्का सा पेशेंस रखना चाहिए इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को और मार्केट को क्लोजली वॉच करना चाहिए। 24,200 यानी इसी लेवल के ऊपर अगर निफ्टी बंद आएगी तो ही हम नेक्स्ट तेजी करेंगे। ठीक है, यानी बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करके आगे बढ़ना है सभी ट्रेडर्स को, और ऐसे बीच में जो लेवल्स हैं उनका पूरा ध्यान रखना होगा। तो मार्केट में मूवमेंट भी देखा जा सकता है, इन लेवल्स को लेकर के, उनको लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, मार्केट में मूवमेंट्स देखा, कैश स्टॉक्स में मूवमेंट रहने के चांस है। आज निफ्टी अगर रुकेगा भी तो भी कैश स्टॉक्स में मूवमेंट रहेगा। प्राइवेट छोटे बैंक अच्छे लगते हैं। एफएमजीसी सेक्टर ट्रेडिंग के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कहा ना छठवां दिन है तेजी का, तो हल्का सा यहाँ पे पॉज आने के पूरे चांस हैं। तो ट्रेडर्स को भी ये राय है कि 1-2 घंटा वेट करें। 1 से 12:30 से 1:30 बजे सारे ग्लोबल मार्केट खुलने चालू हो जाते हैं और उनसे अपने कुछ आइडिया लग जाती है। तब तक निफ्टी अगर -50 से -100 आती है तो भी अपन मान ले सकते हैं, या 24,200 के ऊपर जाएगी निफ्टी, लगातार सस्टेन करेगी तो मान लेंगे। कैश स्टॉक पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं छोटे प्राइवेट बैंक और एफएमजी सेक्टर।
ठीक है। सोना जो है राजेश जी, वो भी अपना रिकॉर्ड तोड़ पहुंच चुका है। उसको लेकर के किसी तरह की सलाह आपके लिए इन्वेस्टर्स को? सोना बिल्कुल अभी 1 लाख की मैजिक फिगर को छू चुका है। अभी जो मार्केट का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है, सोना अभी भी बुलिश जोन में है। हो सकता है यहाँ से भी 3 से 5% की तेजी और आ जाए। 1,03,000 से 1,05,000 सोना जाने के चांस लगते हैं। डाउन साइड सोने में ज्यादा नहीं लगती है, किसी भी हालत में 92, 93 के भाव से नीचे नहीं रहता है। तो अगर किसी के पास सोना लिया हुआ है, सोने में पोजीशन है, तो उसको होल्ड करें, कैरी करें। नई पोजीशन बनाने का 99,000 या 1 लाख के ऊपर नई पोजीशन का टाइम नहीं है। अगर ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है बाइंग साइड में, लॉन्ग साइड में, तो उसको होल्ड करें। 1,03,000 से 1,05,000 बनने के पूरे चांस है। ठीक है। यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हुआ है और उसका भारतीय बाजार में कोई खास असर दिखाई नहीं दिया है। अब मैं बात करूंगी, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी यहां पर आए हुए हैं, तो क्या टैरिफ पे इसका कोई असर पड़ सकता है उनके विजिट का, आपको लगता है? यूएस मार्केट के अंदर फेड के चेयरमैन साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब के अंदर काफी ज्यादा हॉट टॉक्स हो रही है, जिसका मार्केट पे काफी असर आया है। ट्रंप साहब अपने हिसाब से, यूएस के अंदर क्या है कि जैसे इंडिया में आरबीआई गवर्नर को हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर साहब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मंत्रिमंडल चेंज कर सकता है। यूएस में फेड चेयरमैन को चेंज करना इतना इजी नहीं है। फेड चेयरमैन बहुत पावरफुल पोस्ट है, तो दोनों के व्यूज के अंदर बहुत जबरदस्त फर्क आ रहा राखी जी। तो उसकी वजह से यूएस मार्केट डाउन हुआ। अगर इन दोनों में पैक्ट नहीं होगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। जहां तक बात है वाइस प्रेसिडेंट के इंडिया दौरे की, तो उनका ऑफिशियली अभी कोई भी एजेंडा नहीं था। मोदी से उनकी कर्सी मुलाकात हुई है। आज वो जयपुर आए हुए हैं, 2 दिन 3 दिन घूम रहे हैं। तो अगर कोई उनकी व्यापारिक अपना कोई एजेंडा होगा तो वो नेचुरली दिल्ली में ही होना था मोदी जी के साथ। हाँ, राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। टूरिज्म के अंदर बहुत बड़ा, यूएसए से टूरिस्ट ज्यादा आने के चांस रहेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। तो राजस्थान के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बाकी अगर टैरिफ की बात करें और चीज की बात करें, तो मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई बड़ा फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा एजेंडा नहीं है। चलिए ठीक है, ये जो चिंता थी वो तो खत्म हुई। और अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए आज की मार्केट को देखते हुए आपकी तरफ से क्या एडवाइस आप उन्हें देंगे? ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म नहीं होता राकेश जी। ट्रेडर्स तो आज का कल का ही काम करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होता है। तो ट्रेडर्स को आज हल्का सा आराम करने की जरूरत है। 24,200 के ऊपर अगर निफ्टी लगातार सस्टेन करेगी तो ही हम बाइक करने की एडवाइस देंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए पोर्टफोलियो बनाने का बेस्ट टाइम चल रहा है। जो भी यहाँ पे हम अच्छे स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाएंगे वो 100% डेफिनेटली हमको 1 से 1.5 साल में ही अच्छा पैसा कमा कर देगा। मार्केट अपने लेवल से ऑलमोस्ट 10% के आसपास डाउन है, अपना 8 से 10% डाउन है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। एफएमजीसी सेक्टर भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब पीएसयू बैंक तो काफी तेज हो गए। तो कंजम्पशन थीम, कंज्यूमर्स के डेली यूज में काम आने वाले स्टॉक्स अच्छे रहते हैं। आईटी सेक्टर पे अभी भी प्रेशर रहने के चांस है, जो लगातार प्रेशर चल रहा है। रियल एस्टेट भी अगर डाउन पे, रियल एस्टेट में भी लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पैसे अच्छे बना सकते हैं। चलिए ठीक है, क्यों बात हो चुकी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो आप ही की भाषा में अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स यानी छोटे निवेशकों के लिए भी मैं जानना चाहूंगी, उनको भी कोई टिप्स चाहिए आज के लिए? आज के लिए यही है कि प्राइवेट बैंक, जैसा कि राकेश जी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो ज्यादा स्टॉक्स के नाम नहीं बोल सकते। तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर ध्यान दे सकते हैं। छोटे प्राइवेट बैंक्स वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर, बड़े प्राइवेट बैंक्स में काफी तेजी आ गई। छोटे प्राइवेट बैंक के अंदर यहाँ पे अभी भी 5 से 10% रिटर्न आने के पूरे चांस है। छोटे प्राइवेट बैंक पे आज फोकस करना चाहिए ट्रेडर्स को। 1 से 5 दिन के लिए उनमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, आज ओवरऑल दोपहर तक पूरा ध्यान रखेंगे, सभी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन सभी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख करके आज के मार्केट के बेस पर आपकी तरफ से कोई गोल्डन टिप? कल राखी जी हम लोगों ने यहाँ पर लिबर्टी शूज बताया था आप लोगों के माध्यम से।
कल भी ये 20% तेज हुआ, आज भी ये अभी भी 10% तेज है। यानी कल जिन्होंने आपके चैनल को देखकर लिबर्टी सूज में बाइंग की थी उनको 30% का रिटर्न, 30% का रिटर्न 2 दिन में मिल रहा है। तो इसी तरीके से मेरे को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से बाटा इंडिया बहुत अच्छा लगता है। और एज पर डिस्क्लेमर, मेरा और मेरी फैमिली का भी बाटा इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। मेरे को बाटा इंडिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। इट्स नॉट ए ट्रेडिंग स्टॉक्स, इट्स ए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म के लिए राखी जी हम बाटा इंडिया को ले सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को ये तमाम जानकारी उसके साथ में साझा करने के लिए। तो आप देख रहे थे स्टॉक सेंटर और अब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।